हेलो डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। मैं उम्मीद करता हूं आप स्वस्थ होंगे। मैं हूं आपका दोस्त होस्ट मेंटर योगेश कुमार और स्वागत करता हूं आपका स्कॉलर स्टडी सेंटर के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर। दोस्तों, जैसा कि आपको पता है कि हमने जीडी के लिए जो 2023 में एग्जाम आने वाला है उसको टारगेट बनाकर एक बैच स्टार्ट किया है और उस बैच को नाम दिया गया है क्या कि बैच का नाम है आपका कौन सा, रैंक अचीवर बैच, जिसमें हम आपको रीजनिंग के सेक्शन में मैं योगेश कुमार बात करूंगा जो आपके टॉपिक वाइज प्रैक्टिस की, और जिसमें हम सबसे पहले टॉपिक आज लेने जा रहे हैं क्लास 1 में। दैट मींस इस बैच की रीजनिंग की सबसे पहली क्लास होने जा रही है और उसमें हम बात करेंगे डाइस के कुछ इंपोर्टेंट क्वेश्चनों के जो आपके प्रीवियस ईयर क्वेश्चन हैं, और देखेंगे कुछ बेसिक कंसेप्ट को जो आपके एग्जाम में हेल्पफुल हो सकती है। और दोस्तों, अगर हम यहां बात करें कि हमारे स्कॉलर स्टडी सेंटर के ऑफलाइन सेंटर पर जीडी का बैच स्टार्ट हो चुका है और जो भी स्टूडेंट जीडी को ऑफलाइन तरीके से अगर पढ़ना चाहता है तो वो आकर यहां एडमिशन ले सकता है और अपनी तैयारी को बहुत बेहतर कर सकता है। लेकिन जो व्यक्ति अगर ऑनलाइन पढ़ना चाहता है तो उसके लिए हम लेकर आए प्रैक्टिस बैच जो रैंक अचीवर नाम से है, जो स्कॉलर स्टडी सेंटर के जो यूट्यूब चैनल है और या जो ऐप है उस पर आपको ये वीडियो डे बाय डे मिलती रहेंगी। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं और सबसे पहले देखते हैं कि इसका जो बेसिक कंसेप्ट है, करने का तरीका क्या है और कैसे हम इस क्वेश्चनों को जल्दी से जल्दी एग्जाम में कर सकते हैं। देखिए, अगर हम डाइस टॉपिक की बात करें तो दोस्तों डाइस को करने का सबसे अच्छा तरीका क्या होता है या इसके रूल क्या होते हैं। देखिए, जैसे कि डाइस को अगर हम बात करें तो हिंदी में बोला जाता है, डाइस का मतलब होता है पासा। और डाइस को करने के लिए अगर हम यहां से देखें तो देखिए हमारे जो चार जो है वो बेसिक रूल होते हैं। कौन सा रूल? नंबर 1 होता है जिसको बोलते हैं हम बेसिक रूल। बेसिक रूल, ठीक। और जो रूल दूसरा होता है वो होता है आपका रूल नंबर 1, मतलब नियम नंबर 1। अगला तीसरा रूल होता है जिसको बोलते हैं रूल नंबर 2, नियम नंबर 2, और एक आता है चौथा रूल नंबर 3। अब सबसे पहले क्वेश्चन आता है कि ये जो रूल नंबर 1 है, रूल नंबर 2 है, रूल नंबर 3 है, ये अप्लाई कहां होता है और कैसे हम अप्लाई करते हैं। तो दैट मींस नियम नंबर 3 हमें कैसे मालूम पड़ेगा कि डाइस के किस क्वेश्चन में हमें रूल नंबर 1 अप्लाई करना है, रूल नंबर 2 अप्लाई करना है, रूल नंबर 3 अप्लाई करना है। अब जैसे सबसे पहले अगर हम बात करें कि डाइस होता क्या है तो हम जानते हैं कि डाइस होता है एक ऐसा 3D फिगर जिसमें हाइट हो, लेंथ हो, विड्थ हो, या जिसमें हम बात करें कि हमें क्या दे रखा हो। जैसे ये जो फिगर होता है इसको हम बोलते हैं डाइस। क्या बोलते हैं? डाइस। इसमें हमारे होते हैं टोटल 6 फेसेस। कितने फेसेस होते हैं? 6। हमारे होती हैं इसमें 12 एजेस और 8 कॉर्नर। और जैसा कि आपको पता है दोस्तों, ये जो बैच है वो बाइलिंगुअल होने वाला है तो इसलिए इसको हम हिंदी में भी पढ़ेंगे। 6 फेसेस, फेसेस को हिंदी में बोलते हैं क्या? फलक। उसके बाद एजेस को बोलते हैं हम भुजा और कॉर्नर्स को बोलते हैं हम कोने, ठीक। तो किसी भी एक 3D फिगर जो डाइस का होता है उसमें 6 फलक होते हैं, 12 भुजाओं की 8 कोने होते हैं। और इन 6 फलक में अगर बात करें तो ये तो डाइस में यूज होता है, बाकी ये दोनों के दोनों जो यूज होते हैं वो कहां यूज होते हैं? वो यूज होते हैं आपके किस में? क्यूब में, या कीवर्ड का जब हम सेक्शन पढ़ेंगे तो उसमें हम इसकी बात करेंगे। अब देखिए, जैसे रूल नंबर 1 लगाने का तरीका क्या है, रूल नंबर 2 लगाने का तरीका क्या है, रूल नंबर 3 लगाने का क्या तरीका है, या बेसिक रूल का क्या तरीका है, चलिए देखते हैं हम इसको और बढ़ते हैं नेक्स्ट स्लाइड पर। देखिए, सबसे पहले अगर हम बात करें तो हम बात करने जा रहे हैं कुछ रूल को, कुछ बेसिक कंसेप्ट को। जैसे सबसे पहले अगर बात करें हम बेसिक रूल, मतलब बेसिक नियम की अगर हम बात करें तो इसको हम कहां लगाते हैं, ध्यान दीजिए। जैसे कि मान लीजिए हमारे पास एक डाइस है और एक डाइस मतलब एक पासा है, लूडो हम खेल रहे हैं और उस एक पासे को हमने क्या कर दिया कि 2 बार फेंका। तो 2 बार फेंका तो हमारे सामने क्या निकल के आया
कि दो व्यू निकल के आए, दो प्रारूप निकल के आए, जैसे पहला प्रारूप और ये दूसरा प्रारूप। अगर हम इस प्रारूप में बात करें तो हमारा क्या लिखा हुआ था प्रारूप में, तो ध्यान दीजिएगा, प्रारूप में लिखा हुआ था यहां 1 2 एंड 3 और यहां लिखा हुआ था 2 4 एंड 5। देखिए बेसिक रूल क्या कहता है, बेसिक रूल कहता है कि जो कनेक्टेड फेसेस होते हैं, कनेक्टेड फेसेस, वो क्या नहीं होते, वो अपोजिट नहीं होते। मतलब जो भी जुड़े हुए फलक होंगे, जुड़े हुए फलक है तो वो क्या नहीं होंगे, विपरीत। कैसे कि अगर कोई भी फेस आपस में कनेक्टेड है, मतलब एडजेसेंट है, तो वो अगर एडजेसेंट है तो क्या नहीं होंगे, अपोजिट नहीं होंगे। और जो भी अपोजिट फेसेस है वो क्या नहीं होते, वो कनेक्टेड नहीं होते। अब जैसे यहां से अगर हम देखें कि 2 की अगर बात करें तो 2 कनेक्टेड है किस किस से, 1 से, 3 से, उसके बाद 5 से एंड 4 से। तो अगर यहां से देखा जाए कि 2 का अपोजिट ना तो 1 होगा, ना ही 3 होगा, ना ही 5 होगा, ना ही 4 होगा, जो इसका अपोजिट होगा वो क्या होगा, वो होगा 6। और जो यहां नहीं दे रखा ये इसका क्या होगा, अपोजिट। और अगर ये अपोजिट है तो ये कनेक्टेड नहीं होगा, और अगर ये कनेक्टेड है तो क्या नहीं होगा, अपोजिट नहीं होगा। अब उसके बाद अगर हम बात करें कि रूल नंबर 1 क्या कहता है, देखिए रूल नंबर 1, देखिए नियम नंबर 1 कहां लागू होता है, तो दोस्तों नियम नंबर 1 लागू होता है कहां, जहां हमें ओनली 1 कॉमन फेस दे रखे हों। मतलब हमारे पास 2 डायस हों लेकिन उसमें कोई एक फलक समान हो। अब अगर कोई एक फलक समान हो तो वहां क्या लगेगा, आपका रूल नंबर 1। और रूल नंबर 1 क्या कहता है, तो ध्यान दीजिएगा, जैसे कि यहां से अगर आपको कोई भी 2 व्यू दे रखे किसी एक डायस के और उसमें लिखा हुआ है सेम यही 1 2 3 4 5 एंड 2। अब यहां से करने का तरीका क्या होता है कि यहां से जो कॉमन है उस कॉमन को हम रखेंगे कितनी जगह, 2 जगह, और हमने रखा कॉमन को 2 एंड 2, 2 जगह रखा। अब उसके बाद हम कॉमन से जाएंगे या तो घड़ी की दिशा में मतलब क्लॉकवाइज, या जाएंगे एंटी क्लॉकवाइज। लेकिन तरीका ये होता है कि अगर पहले में घड़ी की दिशा में जा रहे हैं तो दूसरे में भी घड़ी की दिशा में जाएंगे, और पहले में अगर घड़ी के विपरीत दिशा में जा रहे हैं तो यहां भी घड़ी के विपरीत दिशा में ही चलेंगे। तो जैसे कि अगर यहां घड़ी की दिशा में चले तो 2 के बाद क्या आ गया, 1 के बाद क्या आ गया, 3। उसके बाद यहां अगर चले तो 2 के बाद क्या आ जाएगा, 4 दूसरे वाले में, और 4 के बाद क्या दिखाई दे रहा है, 5। चलेंगे हमेशा हम कॉमन से। अब जो ऊपर नीचे दिखाई दे रहे हैं, जैसे 3 का विपरीत क्या दिखाई दे रहा है, 5, और 5 का विपरीत क्या हो गया, 3, 1 का विपरीत 4, और 4 का विपरीत 1, और 2 का विपरीत क्या होगा जो नहीं दे रखा, 6, और 6 का विपरीत क्या हो गया, 2। क्लियर दोस्तों। अब बात करते हैं अगर तीसरे नियम की, जैसे रूल नंबर 3। तो अगर हम रूल नंबर 3 की बात करें या रूल नंबर 2, तो अगर हम रूल नंबर 2 की बात करें तो ध्यान दीजिएगा, एक मिनट, रूल नंबर 2 मतलब नियम नंबर 2। अब ये नियम नंबर 2 कहां लागू होगा, ये लागू होगा वहां जहां ओनली 2 कॉमन फेस, जहां केवल कितने फेस समान हो, 2 फेस क्या हो, समान हो। कोई 2 फलक समान हो, ठीक, वहां क्या रूल लागू होगा, रूल नंबर 2। अब जैसे रूल नंबर 2 लागू होगा जहां 2 फलक समान हो, तो करने का तरीका, जैसे कि हमारे पास कोई भी 2 व्यू ऑफ अ डाइस गिवन है, मतलब एक पासे के 2 प्रारूप दे रखे हैं,
तो उसमें लिखा हुआ है 4 5 6 4 3 6। ठीक, अब अगर यहां से देखा जाए तो हमें कॉमन क्या दिखाई दे रहा है, तो ध्यान दीजिए यहां दिखाई दे रहा है हमें 4 और 6 आपस में क्या है, कॉमन है। 4 और 6 आपस में क्या है, कॉमन है। और अगर 4 और 6 आपस में कॉमन है तो यहां से ध्यान दीजिएगा कि इसमें जो रिमेनिंग फेस है, कौन सा फेस, रिमेनिंग फेस, मतलब जो कॉमन के अलावा बचे हुए फलक है, बचे हुए फलक, वो एक दूसरे के क्या होंगे, अपोजिट होंगे। और यहां क्या रिमेनिंग है, 3। तो देखिए पहले में क्या रिमेनिंग बचा, 5, दूसरे में क्या रिमेनिंग बचा, 3। तो 5 का अपोजिट क्या हो गया, 3, और 3 का अपोजिट क्या हो जाएगा, 5। तो दैट मींस कॉमन के अलावा जो बचे हुए उनका हम अपोजिट निकाल सकते हैं, लेकिन कॉमन का जो अपोजिट अगर हम बात करें, जैसे 4 और 6 की अगर हम बात करें, तो इसका अपोजिट क्या होगा, 1 या 2, या हम कंफर्म फाइंड आउट नहीं कर सकते, मतलब कैन नॉट बी डिटरमाइंड। क्लियर है? तो चलिए जरा इसका स्क्रीनशॉट लीजिए और हम बढ़ते हैं आगे। अब देखो हमें 2 चीज और पढ़नी है। एक क्या पढ़ना है, बेसिक कंसेप्ट में हम देखेंगे किसका, रूल नंबर 3 के बारे में। रूल नंबर 3 कहां लगता है, रूल नंबर 3 लगता है जहां नो कॉमन फेस है, कॉमन फेस मतलब कोई फलक समान ना हो, समान फलक ना हो, तो वहां क्या लगेगा, वहां लगेगा आपका रूल नंबर 3। जैसे कि कोई भी अगर हमें किसी एक डाइस के 2 व्यू दे रखे हैं, मान लो इस तरीके से, और वहां से उसमें हमें लिखा हुआ है जैसे 1 2 3 4 5 एंड 6। तो दोस्तों ध्यान रखना कि जब तक यहां स्टैंडर्ड ना कहा जाए, मतलब मानक भाषा नहीं कहा जाएगा, तब तक यहां से अगर हम अपोजिट निकालें तो अपोजिट हमारे क्या निकल के आएंगे, जैसे 1 का अपोजिट क्या आ जाएगा, 4, मतलब सेम साइड एक दूसरे के क्या होंगे, अपोजिट। तो ये क्या है आपका टॉप फेस, ये भी क्या है आपका टॉप फेस, ये क्या है आपका, ये है फ्रंट, ये कौन सा है आपका राइट, ये क्या है फ्रंट, ये क्या है राइट। तो ध्यान देना, जैसे कि अगर हम ऊपर वाले फलक की बात करें तो टॉप का अपोजिट टॉप, तो 1 का अपोजिट क्या हो गया 4, फ्रंट का अपोजिट मतलब सामने वाले फलक के सामने, मतलब 2 का विपरीत क्या हो गया 5, और राइट दोनों एक दूसरे के अपोजिट होंगे तो 3 का विपरीत क्या हो जाएगा 6। तो अगर नियम नंबर 4 की हम बात करें तो नियम नंबर 4 क्या कहता है कि सेम साइड अपोजिट विद ईच अदर, मतलब समान फलक एक दूसरे के विपरीत होंगे। अब यहां समान दैट मींस टॉप का टॉप, फ्रंट का फ्रंट और राइट का राइट। समझ में आ गया? अब जैसे अगर कोई अपोजिट पूछता है आपको ओपन डाइस में, ये अभी तक कौन सी डाइस चल रही थी, क्लोज डाइस। अगर पूछता है ओपन डाइस में, मतलब खुले पासे में, अगर हमें विपरीत निकालना हो तो देखिए खुले पासे में विपरीत निकालने का तरीका क्या होता है। मान लीजिए ये हमारी कोई एक डाइस है जो ओपन डाइस है, तो एक चीज ध्यान रखना केवल ओपन डाइस में, जैसे कि 1 2 3 4 5 6, ओपन डाइस में जो ऑल्टरनेट प्लेसेस पर फेस गिवन होते हैं वो एक दूसरे के क्या होते हैं, अपोजिट। मतलब जो ऑल्टरनेट प्लेस, द ऑल्टरनेट faces opposite with each other, मतलब जो एक के अंतराल पर
एक के अंतराल पर दिए गए फलक एक दूसरे के विपरीत होते हैं। ठीक, अब देखो यहां एक का जो ऑल्टरनेटिव क्या है 3, तो एक का अपोजिट क्या हो गया 3। यहां 5 का ऑल्टरनेट क्या है 6, तो 5 का विपरीत क्या हो गया 6, और 2 का ऑल्टरनेट क्या है 4, तो 2 का विपरीत क्या हो गया 4। अगर आपको डाइस इस तरीके से दे रखी है तो ध्यान देना कि इस तरीके से जो दी गई डाइस में सपोज करो लिखा हुआ है 1 2 3 4 5 6, तो अब एक का ऑल्टरनेट 3 है, 4 का ऑल्टरनेट 6 है और 2 का ऑल्टरनेट 5 है, तो एक का विपरीत क्या हो गया 3, 4 का विपरीत क्या हो गया 6 और 2 का विपरीत क्या हो गया 5। समझ में आ गया? चलिए नोट करिए जरा इसको। और अब मैं लेता हूं कुछ क्वेश्चंस जो प्रीवियस ईयर एग्जाम में आए हुए हैं और देखेंगे क्वेश्चनों को करने का तरीका क्या है, कहां कौन सा रूल लग रहा है। चलिए बढ़ते हैं आगे और निकालते हैं क्वेश्चनों को। देखते हैं क्वेश्चन को। तो चलिए दोस्तों स्टार्ट करते हैं क्वेश्चनों की प्रैक्टिस। और क्वेश्चन उनको आप समझ ही चुके हैं कि जो रूल क्या होते हैं, किस तरीके से होते हैं। जैसे कि यह हमारे सामने पहला क्वेश्चन दे रखा है, कह रहा है कि संख्या 4 वाले फलक के पीछे वाले फलक पर कौन सी संख्या होगी, विच इज अपोजिट फेस ऑफ द फेस 4। मतलब जो 4 का विपरीत है वो क्या होगा, यह पूछा गया है। अब जैसे जो 4 का विपरीत है, अगर हमें यह निकालना है तो सबसे पहले हम देखेंगे कि दोनों में कॉमन कितने फेस दे रखे हैं और वहां कौन सा रूल लगेगा। देखिए यहां अगर हम कॉमन फेस की बात करें तो दोनों में कॉमन क्या दे रखा है 3। अगर कोई एक फेस कॉमन होता है तो वहां कौन सा रूल लगता है, जैसा कि अभी अभी हमने बताया कौन सा लगता है, रूल नंबर 1। अब रूल नंबर 1 क्या कहता है कि आप कॉमन को 2 जगह लिखो। क्या करो, कॉमन को 2 जगह रखो और 2 जगह रखने के बाद जैसे कि हमने 3 को 2 जगह रखा, उसके बाद आप जाइए क्लॉकवाइज। जैसे 3 से हम चले क्लॉकवाइज तो 3 के बाद क्या आ गया 4, 4 के बाद क्या आ गया 6, उसके बाद 3 के बाद क्या आ गया 1 और 1 के बाद क्या आ गया 2। तो 2 का विपरीत 6 और 6 का विपरीत 2। 3 का विपरीत वो होगा जो यहां नहीं दे रखा, वो कौन सा है 5। कौन सा है 5। और 4 का विपरीत अब क्या हो गया 1 और 1 का विपरीत क्या हो गया 4। पूछा किसका अपोजिट क्या है 4 का, तो आंसर हमारा क्या हो जाएगा 1। क्लियर है दोस्तों? तो कैसे हम क्वेश्चन को जल्दी कर सकते हैं वो चीज देखिए। अब देखो इसको क्वेश्चन को और जल्दी कैसे कर सकते हैं, जैसे 4 का अपोजिट पूछा है तो आप 4 को देखो कौन से व्यू में दे रखा है, जैसे पहले में दे रखा है कॉमन पर एक उंगली रखो और जाओ 4 पर। कैसे जा रहे हैं हम क्लॉकवाइज, तो यहां कॉमन पर रखो क्लॉकवाइज जाओ तो क्या आ गया 1। तो सीधा सीधा 4 का अपोजिट क्या निकल के आ जाएगा 1। क्लियर है? चलो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर और देखते हैं अगले क्वेश्चन को। देखिए क्वेश्चन ये है हमारा, ये 3 और 4 डाइस के बेसिस पर। देखिए जब भी 3 और 4 डाइस के बेसिस का क्वेश्चन आए तो सबसे पहली चीज कि आपको घबराना नहीं है, आपने जो रूल पढ़ रखे हैं उस रूल को अप्लाई करो। और रूल को अप्लाई कैसे करना है कि इन दोनों में से आप उसको कॉमन निकालो जो जिसमें एक कॉमन दे रखा हो, अगर एक नहीं मिल रहा है तो जिसमें 2 कॉमन दे रखे हो। अब देखिए क्वेश्चन कह रहा है कि एक पासे की 3 स्थितियां दी गई हैं, दिए गए घन में संख्या 2 किसके विपरीत पूछा है 2 के विपरीत। 2 के सामने कौन सी संख्या होगी, किसके अपोजिट पूछा गया है 2 के अपोजिट। अब 2 के अपोजिट पूछा गया है तो 2 कहां दे रखा है इसमें, ठीक। और अगर इसमें 2 दे रखा है तो इसमें और कौन से फेस दे रखे हैं 4 और 1, तो कौन कौन से दे रखे हैं 4 और 1। तो अगर पहले वाले में आप चेक करें तो वहां भी क्या दे रखा है 4 और 1, क्या दे रखा है 4 और 1। तो अब यहां कितने कॉमन हो गए 2 फेस कॉमन, कितने फेस 2 फेस कॉमन। और जब भी 2 फेस कॉमन आते हैं तो वहां हम कौन सा रूल लगाते हैं, वहां लगाते हैं रूल नंबर 2। और रूल नंबर 2 क्या कहता है, तो रूल नंबर 2 क्या कहता है, तो दोस्तों रूल नंबर 2 कहता है कि जब भी आपके 2 फेस कॉमन है मतलब 2 फलक समान हैं, तो जो दोनों में बचे हुए फलक हैं, क्या क्या बचा हुआ है ध्यान दो,
क्या क्या बचा हुआ है कि दोनों में जो बचे हुए हैं, एक तो 6 बचा हुआ है और कौन सा बचा हुआ है 2, वो एक दूसरे के क्या होंगे, विपरीत होंगे। तो अगर यहां पूछा गया है कि अपोजिट ऑफ 2 क्या होगा, तो आंसर हमारा क्या निकल के आ जाएगा कि 2 का अपोजिट क्या हो गया 6, और अगर 6 का अपोजिट पूछता तो आंसर क्या निकल के आ जाता 2। क्लियर है? बहुत इजीली क्वेश्चन होते हैं डाइस के और बहुत आसानी से क्वेश्चनों को सॉल्व करते हैं। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। देखिए क्वेश्चन आया है 4 डैश का। अगर 4 डैश का भी क्वेश्चन आता है तो क्वेश्चन उसी तरीके से होता है। देखिए क्या कह रहा है कि नीचे दिए गए, नीचे पासे की 4 स्थितियां प्रदर्शित है। देयर आर 4 व्यू ऑफ अ डाइस इफ द टॉप फेस इज 1, मतलब जो ऊपर वाला फलक है वो क्या है, 1 है, देन व्हाट विल बी ऑन बॉटम फेस, तो मतलब पैंदी के मतलब नीचे वाले फलक पर कौन सी संख्या होगी या नीचे कौन सी संख्या होगी। तो क्वेश्चन कह रहा है कि अगर टॉप पर 1 है तो बॉटम पर क्या होगा। तो अब देखो 1 को पकड़ो, 1 कहां कहां दे रखा है। देखिए 1 हमें यहां दे रखा है, 1 यहां दे रखा है, 1 यहां दे रखा है। अब अगर 1 यहां दे रखा है तो हम इसको बेसिक नियम से कर सकते हैं कि किसी एक फेस से कनेक्टेड कितनी फेस होती हैं, 4, मतलब कोई एक फलक 4 अलग फलकों से जुड़ा होता है और जिनसे जुड़ा होता है वो उसके विपरीत नहीं होते। तो जरा ध्यान दीजिएगा 1 किस किस से जुड़ा हुआ है, 1 जुड़ा हुआ है 4 से, और किससे 6 से, यहां और किससे 5 से, और किससे 3 से, लेकिन जिससे नहीं जुड़ा हुआ वो क्या है 2। अब 1 4 6 5 3 से जुड़ा हुआ है तो ये इसके अपोजिट नहीं होंगे, और जो अपोजिट है वो जुड़ा हुआ नहीं होगा, तो 1 का विपरीत क्या निकल के आ गया 2, और 2 का विपरीत क्या निकल के आ गया 1। क्लियर है? अब 1 का विपरीत 2 और 2 का विपरीत 1 पूछा किसका गया है 1 का। अगर 1 का अपोजिट पूछा गया तो आंसर क्या हो जाएगा 2। क्लियर है दोस्तों? चलिए बढ़ते हैं आगे और देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को। और ये सारे आए हुए एग्जाम में क्वेश्चन, आए हुए मतलब जो प्रीवियस एग्जाम है उनमें आए हुए क्वेश्चंस हैं। देखिए क्या क्वेश्चन कह रहा है कि निम्नलिखित चित्रों में एक ही पासे की 3 विभिन्न स्थितियां दिखलाई गई हैं, लाल पृष्ठ के विपरीत कौन सी रंग होगा। मतलब देयर आर 3 व्यू ऑफ अ डाइस, देन विच फेस इज द अपोजिट ऑफ द रेड फेस, मतलब लाल के विपरीत क्या होगा। अब देखिए यहां दे रखा है काला सफेद पीला, लाल काला हरा, हरा भूरा और पीला। अब देखो यहां से अगर हम देखें कि जो लाल जो फेस जो भी है मतलब रेड फेस है उसके अपोजिट पूछा गया है, तो रेड के अपोजिट पूछा गया है तो रेड के साथ क्या है काला और हरा। ठीक, अब यहां काला दे रखा है, यहां हरा दे रखा है, तो एक साथ तो नहीं है, तो या तो हम इसमें लगाएंगे रूल नंबर 1, ठीक, या तो पहले और दूसरे में या दूसरे और तीसरे में। चलिए पहले और दूसरे में रूल नंबर 1 लगा लेते हैं। दोनों में कॉमन क्या है ब्लैक। अगर दोनों में ब्लैक कॉमन है मतलब काला कॉमन है, तो ब्लैक के बाद क्या आया येलो पीला, और येलो के बाद क्या आया व्हाइट सफेद। यहां क्या आया ब्लैक के बाद रेड मतलब लाल, और लाल के बाद क्या आया ग्रीन मतलब हरा। और पूछा क्या गया है कि रेड के अपोजिट क्या होगा, तो देखिए रेड के अपोजिट कौन सा फेस होगा येलो, और यही हमारा क्या होगा आंसर, दैट मींस पीला। क्लियर? चलो बढ़ते हैं आगे और देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को। क्वेश्चन है कि एक ही पासे की 2 स्थितियां दी गई हैं, यदि निचले सतह पर 6 है तो कौन सी संख्या ऊपर होगी। सिंपल सिंपल सी कहानी है कि अगर बॉटम फेस आपका 6 है तो उसका टॉप फेस क्या होगा, मतलब बॉटम अगर 6 है तो टॉप पूछा गया है। अब देखिए यहां अगर देखा जाए तो हमारे कितने फेस कॉमन दिखाई दे रहे हैं, तो कॉमन दिखाई दे रहे हैं हमें केवल एक फेस, और वो क्या है 5। अगर 5 कॉमन है तो लगेगा कौन सा रूल, तो इसमें लगेगा रूल नंबर 1, क्योंकि जहां केवल एक कॉमन होता है वहां क्या लगता है रूल नंबर 1। अब देखो हम पहले में रूल नंबर 1 लगाते कैसे हैं, हम जो कॉमन दे रखा है वहां से कहां जाएंगे क्लॉकवाइज। तो देखिए अगर हम इसमें क्लॉकवाइज चलें तो क्लॉकवाइज चलने पर 5 के बाद क्या आएगा 2, 2 के बाद 4, यहां 5 के बाद 1, और 1 के बाद क्या आएगा 6। अगर 2 का अपोजिट देखें तो क्या आएगा 1,
5 का अपोजिट देखें तो जो नहीं दे रखा वो क्या है 3, और 4 का अपोजिट क्या हो जाएगा अब 6, और 6 का अपोजिट क्या हो जाएगा 4। तो अगर टॉप फेस आपका 6 हो तो उसका बॉटम फेस क्या होगा, तो बॉटम फेस क्या होगा, मतलब निचले वाले फलक पर क्या होगा आपका 4 होगा, और यही क्या होगा आंसर। क्लियर है? तो देख रहे होंगे आप कि कितना इजीली डाइस के क्वेश्चन होते हैं, और बहुत इसमें अगर हम बात करें तो आसानी से हम अपने मार्क्स कर सकते हैं, और ये ऐसे क्वेश्चन होते हैं जिसमें हमारी गलती होने के चांसेस बिल्कुल नील के बराबर होते हैं। चलिए तो देखते हैं अगले क्वेश्चन पर। देखिए कह रहा है कि नीचे एक पासे की दो स्थितियां दी गई हैं, यदि 3 के निचले सतह पर हो तो कौन सी संख्या ऊपर वाले सतह पर होगी। मतलब देयर आर 2 व्यू ऑफ अ डाइस, इफ द बॉटम फेस इज 3 देन व्हाट विल बी एट द टॉप फेस। मतलब टॉप फेस पूछा गया है, तो मतलब 3 के विपरीत पूछा गया। देखिए दोनों में कॉमन क्या क्या है, तो देखिए सिंपल सी अगर बात करें कि दोनों में कॉमन क्या है, दोनों में कॉमन है 3 and 2। क्या कॉमन है 3 and 2। अगर 3 and 2 दोनों में कॉमन है और पूछा गया है 3 का अपोजिट क्या होगा, तो देखिए अब यहां कौन सा रूल लग रहा है, यहां रूल लग रहा है रूल नंबर 2। कौन सा रूल लग रहा है, रूल नंबर 2। और रूल नंबर 2 वहां लगता है जहां कॉमन कितना हो, कि कोई दो फेस कॉमन हो। अब देखिए 3 और 2 यहां कॉमन है, तो 3 और 2 का जो विपरीत होगा वो क्या होगा, ये वो या तो होगा क्या 4, या क्या होगा वो 5। क्या होगा 4 या 5। और यहां 1 और 6 का विपरीत क्या आ गया, कि 1 और 6 एक दूसरे के क्या हैं अपोजिट। अब जब 3 और 2 का विपरीत 4 और 5 है, तो यहां 4 भी अलग दे रखा है और 5 भी अलग दे रखा है। तो एग्जामिनर कभी कभी ऐसा क्वेश्चन डालता है कि वो आपको फंसाने की कोशिश करेगा। अब फंसाने की कोशिश करेगा तो लेकिन आपको फंसना नहीं है। क्यों नहीं फंसना, ध्यान दीजिएगा। जब आपको आंसर 2 निकल के आ रहे हो, लेकिन दोनों अगर देखो यहां ऑप्शन ये होता आइदर 4 या 5, दूसरा ऑप्शन 3, तीसरा ऑप्शन 2, अगला ऑप्शन आपका मान लो होता 6, तो आंसर हम क्या लगा देते कि या तो 4 होगा या क्या होगा 5। लेकिन इसने 4 और 5 को अलग अलग दे दिया। तो आप फिर डाइस में वापस जाओ और वापस जाकर देखो कि कहीं ऐसा तो नहीं कि जुड़े हुए फलकों का योग 7 हो रहा हो। अगर 7 हो रहा होगा तो ये क्वेश्चन क्या हो जाएगा गलत, लेकिन अगर नहीं हो रहा होगा तो फिर आंसर क्या होगा। तो ध्यान दीजिए, देखिए 3 और 2 मिलकर क्या 7 हो रहा है, नहीं। 2 और 1 मिलकर 7 हो रहा है, नहीं। 3 और 1 मिलकर क्या हो रहा है 7 हो रहा है, नहीं। 3 और 2 मिलकर 7 हो रहा है, नहीं। 3 और 6 9 होता है, 7 नहीं होता। 6 और 2 क्या होता है 8। जब कभी भी कनेक्टेड फेसेस का सम सेवन नहीं हो रहा है तो आप विद द हेल्प ऑफ ऑप्शन ये कह सकते हैं कि जो भी पासा हमने फेंका था वो कैसा पासा था, मानक पासा था। कैसा था, मानक पासा, मतलब स्टैंडर्ड डाइस थी। क्योंकि स्टैंडर्ड डाइस में हमेशा अपोजिट फेसेस का सम सेवन होता है, कभी भी कनेक्टेड फेसेस का सम सेवन नहीं होता। और अगर हम स्टैंडर्ड डाइस की बात करें, स्टैंडर्ड डाइस जिसको हिंदी में बोला जाता है मानक पासा, तो उसमें हमेशा अपोजिट क्या होता है कि 3 का अपोजिट 4, 2 का अपोजिट 5 और 1 का अपोजिट 6। तो अब यहां 3 का अपोजिट अगर पूछा जाएगा तो अकॉर्डिंग टू ऑप्शन टेक्निकली क्वेश्चन गलत है, क्योंकि ऑप्शन उसने ऐसा नहीं बनाया। लेकिन एग्जामिनर इसको पूछ रहा है तो हमें क्वेश्चन एग्जामिनर के हिसाब से करना पड़ेगा, ऑप्शन के हिसाब से करना पड़ेगा। और अब 3 का अपोजिट क्या हो गया 4, और आंसर क्या हो जाएगा 4। लेकिन अब 5 क्वेश्चन सही नहीं होगा। क्लियर है? चलो बढ़ते हैं आगे और देखते हैं अगले क्वेश्चन को। क्या कह रहा है अगला क्वेश्चन कि एक पासे की दो भिन्न स्थितियां को दर्शाया गया है। यदि संख्या 4 के निचले फलक पर है तो ऊपरी फलक पर कौन सी संख्या होगी। मतलब देयर आर 2 व्यू ऑफ अ डाइस, देन बॉटम फेस इज 4, देन विच इज ऑन द टॉप फेस। अगर बॉटम फेस 4 है तो टॉप फेस पर क्या होगा। तो ध्यान देना कि यहां आपका 2 जगह आपका क्या हो गया है कि 3 हो गया है, यहां एक जगह 6 कर लीजिए। मान लो यहां कर लेते हैं हम 6, ठीक। तो ध्यान दो, जैसे कि 4 2 6, 6 5 3, दोनों में कॉमन क्या है 6। 6 से क्लॉकवाइज चले, पहले में 4, फिर चले 2, यहां 6 से क्लॉकवाइज चले 5, फिर चले 3,
तो अगर पूछा गया कि बॉटम फेस पर आपका 4 है तो टॉप फेस पर क्या हो जाएगा, तो टॉप फेस पर आंसर क्या आ जाएगा आपका 5 और आंसर क्या हो जाएगा आपका 5। क्लियर है? चलो, और अगर पूछा जाता कि 2 का विपरीत क्या है, तो 2 का विपरीत क्या आ जाता 3 और 6 का विपरीत क्या आ जाता 1। क्लियर? बढ़ते हैं आगे। अगला क्वेश्चन है कि एक ही पासे की 2 भिन्न स्थितियों को दर्शाया गया है। संख्या 1 के विपरीत फलक पर कौन सी संख्या होगी? देयर आर 2 व्यू ऑफ अ डाइस, देन विच फेस इज अपोजिट ऑफ फर्स्ट फेस। देखिए, एक के विपरीत क्या होगा? देखिए, दोनों में कॉमन क्या क्या दे रखा है? एक तो दे रखा है 6 और 4। कितने फेस कॉमन है? 2 कॉमन फेस हैं। और अगर 2 कॉमन फेस हैं मतलब 2 फलक समान हैं। अगर 2 फलक समान है तो वहां रूल कौन सा लगेगा? रूल नंबर 2। और रूल नंबर 2 में जो दोनों में रिमेनिंग फेस होते हैं वो एक दूसरे के क्या होंगे? अपोजिट। अब देखिए, यहां अगर रिमेनिंग देखें तो ये कौन सा रिमेनिंग है? रिमेनिंग। और ये भी यहां क्या रिमेनिंग है? 1। तो 3 का अपोजिट क्या हो जाएगा? 1। पूछा किसका अपोजिट क्या है? 1 का अपोजिट। आंसर क्या हो जाएगा? 3। क्लियर है? चलो, बढ़ते हैं आगे और अगले क्वेश्चन को देखते हैं। देखिए, क्वेश्चन अच्छा है। एक ही पासे की 3 भिन्न स्थितियों को दर्शाया गया है। चिन्ह स्टार, मतलब जो सिंबल दे रखा है हमें स्टार के विपरीत फलक पर कौन सा चिन्ह होगा? देयर आर 3 व्यू ऑफ अ डाइस, देन विच फेस इज द अपोजिट ऑफ द सिंबल स्टार। स्टार के अपोजिट पूछा गया है। अब देखिए, स्टार हमें कहां दिखाई दे रहा है? बिल्कुल ये दिखाई दे रहा है स्टार। अब स्टार के साथ साथ हमें एक चीज देखिए कि कौन कौन से फेस हमें दे रखे हैं। एक दे रखा है हैश, एक दे रखा है प्लस। अब हैश और प्लस साथ में कहां कहां दे रखे हैं? तो देखो, साथ में तो नहीं दे रखे, लेकिन यहां हैश दे रखा है, यहां प्लस दे रखा है। तो या तो मैं इस दोनों को उठा लूं या इन दोनों पेयर को ले लूं। तो अगर इन दोनों पेयर से क्वेश्चन को सॉल्व करें तो भी आंसर निकल के आएगा, इन दोनों पेयर से क्वेश्चन को करें तो भी आंसर निकल के आएगा। हम किसी एक पेयर को ले सकते हैं। तो अगर मैं फर्स्ट और सेकंड की बात करूं तो दोनों में कॉमन क्या है? हैश। एक चीज ध्यान रखना, जब कॉमन कोई एक हो, जैसा कि यहां दिखाई दे रहा है केवल हैश कॉमन है, और ओ सेम साइड हो, मतलब ऊपर की तरफ ही दे रखा है, या सामने सामने दोनों में दे रखा हो, या राइट राइट दोनों में दे रखा हो, तो दोनों में अगर सेम साइड दे रखा है तो दोस्तों अगर सेम साइड दे रखा होगा तो हम क्या कर देंगे? जो जिस साइड है वो उसका क्या हो जाएगा? अपोजिट। तो देखिए, स्टार का अपोजिट क्या हो जाएगा? अब एंड। प्लस का अपोजिट क्या हो जाएगा? डॉलर। कैसे? यहां से बढ़े तो एंड, फिर डॉलर, यहां से बढ़े तो क्या आ जाएगा? स्टार, और स्टार के बाद प्लस। तो देखिए, डॉलर का अपोजिट क्या हो जाएगा? प्लस। एंड का अपोजिट क्या हो जाएगा? स्टार। और हैश का अपोजिट वो होगा जो नहीं दे रखा, वो क्या है? परसेंटेज। तो यहां से पूछा गया है कि स्टार का अपोजिट, तो आंसर क्या आ जाएगा? एंड। क्लियर? चलो, बढ़ते हैं लास्ट क्वेश्चन को देखते हैं और देखते हैं अंतिम क्वेश्चन क्या है। देखिए, जैसे दे रखा है कि एक ही पासे की 3 विभिन्न स्थितियों को दर्शाया गया है। चिन्ह एंड के विपरीत फलक पर कौन सा चिन्ह दिखाई देगा? किसके अपोजिट पूछा गया है कि एंड जो है उसके अपोजिट फेस कौन सा होगा। अब देखिए, यहां से अगर देखें कि एंड हमें कहां दिखाई दे रहा है? यहां दिखाई दे रहा है। साथ में क्या है? प्लस और परसेंटेज। अब क्या कहीं और एंड दिखाई दे रहा है या प्लस और परसेंटेज दोनों किसी और जगह दिखाई दे रहे हैं? नहीं। तो अब ये देखो कि इनमें से कौन सा कहां कॉमन दे रखा है। तो देखिए, अगर मैं इन दोनों की बात करूं, दोनों में क्या दे रखा है? परसेंटेज कॉमन है। इन दोनों की बात करूं, दोनों में क्या दे रखा है? हैश कॉमन है। और इन दोनों की बात करूं तो दोनों में क्या है? प्लस कॉमन है। तो या तो मैं इससे कर लूं, या मैं इनसे, या फिर इससे। ठीक, तो मैं किसी भी पेयर को उठा लूं, जैसे 1 और 2 को उठा लूं, 2 3 को, या 1 और 3 को, आंसर हमारा निकल के आ जाएगा। तो चलिए हम उठा लेते हैं कौन से? सेकंड एंड थर्ड को। सेकंड एंड थर्ड दोनों में कॉमन क्या है? परसेंटेज। 2 जगह लिखा। और लगेगा कौन सा? परसेंटेज अकेला कॉमन है, तो इसलिए रूल नंबर 1, नियम नंबर 1। और नियम नंबर 1 जब हम लगाते हैं तो वहां हम चलते हैं क्लॉकवाइज, और अगर यहां हम क्लॉकवाइज चलेंगे तो देखिए, परसेंटेज के क्या बाद क्या आ जाएगा आपका? अप साइन, मतलब ये ग्रेटर देन, लेस देन,
अप एंड डाउन, ये साइन होते हैं। तो क्या साइन आ जाएगा आपका अप का, उसके बाद क्या आ जाएगा आपका हैज। यहां अगर बात करें परसेंटेज के बाद तो क्या आ जाएगा प्लस, और प्लस के बाद क्या आ जाएगा आपका एंड साइन। अब देखिए यहां से अगर देखा जाए तो एंड का मतलब क्या हो गया प्लस, हैश का मतलब क्या हो गया, सॉरी एंड नहीं, अप का मतलब क्या हो गया प्लस, हैश का मतलब क्या हो गया एंड, और परसेंटेज का मतलब क्या हो गया जो यहां नहीं दे रखा जो क्या है डॉलर। तो अगर हम बात करें आंसर पूछा गया है किसका कि सिंबल एंड का अपोजिट क्या होगा, तो एंड का अपोजिट क्या निकल के आ जाएगा हैश, और ये है हमारा ऑप्शन फर्स्ट। क्लियर है दोस्तों। तो ये था हमारा आज का सेशन दोस्तों, जिसमें हमने क्लास 1 में बात की किसके बारे में, डाइस के कुछ इंपॉर्टेंट कंसेप्ट प्लस कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो कहीं ना कहीं एग्जाम में पूछे गए हैं, जीडी, एसएससी, सीजीएल या एमपीएस, या अगर हम बात करें सीपीओ या आपका सीएचएसएल, जो भी एग्जाम एसएससी का होता है उसमें आपके पूछे गए क्वेश्चन हैं। तो चलिए नेक्स्ट वीडियो में हम लेकर आएंगे डाइस के कुछ एडवांस पार्ट, जैसे कि क्लोज टू ओपन क्या होता है, ओपन टू क्लोज क्या होता है, या अगर हमें क्लोज डैश दे रखी है तो उससे कौन कौन सी ओपन डैश बन सकती है, मतलब बंद पासे से कौन सा खुला पासा बन सकता है, अगर हमें खुला पासा दे रखा है तो उससे कौन कौन से बंद पासे बन सकते हैं, तो वो क्वेश्चन को करने का तरीका क्या होता है, या ओपन डैश का कंसेप्ट क्या होता है, या 3 और 4 डैश के क्वेश्चन जैसा कि अभी हमने देखे कि उसके कुछ और क्वेश्चन जो एग्जाम में पूछे गए जीडी वगैरह के एग्जाम में, वो कौन कौन से एग्जाम में क्वेश्चन है या कौन उनको करने का तरीका क्या है, उसके बारे में आप बने रहिए स्कॉलर स्टडी सेंटर पर। और मैं आपसे विदा लेता हूं योगेश कुमार। जय हिंद।